Hello students and welcome to your English class. I am Pooja Sharma, your English teacher, and this is our honeydew book. In our previous video we have done word meaning, and today we go through with chapter 3, glimpses of past. Glimpses of past. Glimpses means झलकियाँ. Past means इतिहास. इतिहास की कुछ झलकियाँ. Before you read, पढ़ने से पहले, here are some pictorial glimpses of history of our country from 1757 to 1857. Here are, यहाँ हैं some pictorial glimpses, कुछ चित्रों की झलकियाँ of the history, हमारे इतिहास की, of our country, हमारे देश के 1757 से लेकर 1857 तक. इस चैप्टर में क्या है? कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और वो कब से कब तक की हैं? 1757 से लेकर 1857 तक की. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the events known as the First War of Independence in 1857. These pictures, ये pictures and speech bubbles, these are the speech bubbles, let's see, will help clarify, आपकी मदद करेंगी clarify, स्पष्ट करने में, your understanding, और आपकी समझ को बढ़ाने में, of the condition, उस समय की स्थिति के बारे में, that led the event, जिसने उस समय की घटना को, known as, जानी जाती है as the first war of independence in 1857, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में. ठीक है. इन पिक्चर्स की मदद से और स्पीच बबल की मदद से हमें जो है उस समय की जो कंडीशन है उसको समझ सकेंगे कि उस समय की जो कंडीशन थी उसे जो है पहले स्वतंत्रता संग्राम का क्या नाम दिया गया. यस. फर्स्ट पिक्चर, द मार्टायर्स. मार्टायर्स में शहीद. एट द फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली के एक फंक्शन में. यस. इस पिक्चर में देखिए लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी. ये हमारे फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस डे की पिक्चर है और लता मंगेशकर जी ने जो है एक सॉन्ग गाकर जो है सबको, पूरे कंट्री मैन को संबोधित किया था. विच वॉज द सॉन्ग? ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आई फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस इंडियंस मार्टायर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. यू नो दिस सॉन्ग वेरी वेल. आप सब इसी सॉन्ग से परिचित होंगे. यस. द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849. कंपनी की कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय 1757 से लेकर 1849 तक. विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया. विद मीन्स के साथ. सुपीरियर वेपन मीन्स, सुपीरियर मीन्स बढ़िया, वेपन मीन्स हथियार, एक्सटेंडिंग मीन्स विस्तार करना, पावर मीन्स शक्तियों का. अपने बढ़िया हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 8वीं सदी के भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रही थी. इंडिया 1765 1765. भारत. सी द मैप. द रेड पोर्शन, द येलो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें येलो कलर में, वो इंडियन प्रिंसेस यानी कि जो भारतीय राजा थे, भारतीय राजा और रजवाड़े जो थे उनका है, और जो रेड वाला एरिया है वो सब ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं. यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइडेड. शॉर्ट साइडेड मीन्स अदूरदर्शी, दूर की ना सोचने वाले. भारतीय राजकुमार या राजा जो थे वो अदूरदर्शी थे. दैट अपराइट राजा. वाह. अपराइट मीन्स
जो नया बना है या फिर उदंडी, वो उदंडी राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश, उन ब्रिटिश व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी मदद करेंगे उसे हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, फाइट मीन्स लड़ाइयाँ, लोगों में कोई भी शांति नहीं थी इन लगातार की लड़ाइयों में। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Rivalry means the झगड़े, subdue means दमन करना। इन राजाओं के आपसी झगड़े का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मदद मिली और उन्होंने सभी राजाओं का एक एक करके दमन करना शुरू कर लिया, अपने राज्य में मिलाना उनको शुरू कर दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Far-seeing means दूरदर्शी, ruler means राजा, brave means बहादुर, मैसूर means मैसूर, fought means लड़ता रहा। एक दूरदर्शी मैसूर का बहादुर राजा टीपू ब्रिटिश से तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया। ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, ब्रिटिश का शासन 1765 से लेकर 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीचेस आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, लीडर्स मीन्स नेता, प्रीचेस मीन्स उपदेश देना, अनटचेबिलिटी छुआछूत, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। धार्मिक नेता जो है लगातार छुआछूत और बाल विवाह पर उपदेश दे रहे थे। एनीवन क्रॉस द सी लूजेस हिज रिलीजन, एनीवन कोई भी समुंदर के पार जाता है तो वो अपना धर्म लूज मीन्स खो देगा। ऑल द मिसरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, मिसरी मीन्स दुख, वर्ड मीन्स संसार, ड्यू टू मीन्स के कारण। इस संसार में सभी दुखों का कारण महिलाएं ही हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड lost self-respect, the British scorned them. Truth means सच्चाई, loss means खो चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान। सच्चाई तो यह है कि भारतीय आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश ने, स्कॉन मीन्स हेट, ब्रिटिश जो है उनसे घृणा करते थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. Native means मूल निवासी, यहाँ पर इंडियंस की बात हो रही है। are unworthy of trust, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। incapable अयोग्य हैं, honesty means विश्वास के, ईमानदारी के। The natives are जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन पर ना तो विश्वास किया जा सकता है और ना ही वो ईमानदार है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सच है योर ऑनर परंतु मैं जो है ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, क्विक प्रॉफिट भारी मुनाफा। मर्चेंट होने के नाते ब्रिटिश जल्दी से जल्दी मुनाफा चाहते थे। द हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स, हैवी मीन्स भारी, टैक्सेस मीन्स कर, फोर्स्ड मीन्स मजबूर होना, अबंडेंट मीन्स छोड़ देना। भारी करों के कारण किसानों को अपना खेत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, परंतु आपके आदमी मेरी सारी फसल ले गए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कर्ज के नीचे हो या फिर तुम्हारा अभी भी बकाया रहता है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक,
अगर तुम इसे नेक्स्ट वीक नहीं चुकाओगे, आई सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा।